अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे हमने पहले मुख्तलिफ टैब्स का रिव्यू किया था, अब हम आते हैं व्यू के ऊपर। व्यू के अंदर सिंपल आपका स्क्रीन का एक व्यू से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स होती है वो यहाँ पे मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर आप अक्सर जब भी एक्सेल खोलते हैं तो आपको हमेशा नॉर्मल व्यू में नज़र आ रहा होता है। इसके बाद दिया हुआ है पेज ब्रेक व्यू। पेज ब्रेक व्यू से मुराद यहाँ पर ये होता है कि आपके टोटल कितने पेजेस यूज़ हो रहे हैं इस काम के अंदर, क्योंकि वैसे वर्ड में तो आप देख लेते हैं या दूसरे पावर पॉइंट में, लेकिन एक्सेल के अंदर नॉर्मल आपको पता नहीं चलता। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पेज ब्रेक प्रीव्यू के ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास जैसे ही आपने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर मेंशन हो गया कि ये पेज 1 आपका 45 रोज और डी कॉलम तक है। इसी तरह फिर मज़ीद नीचे जाते जाएंगे आप तो ये वर्टिकल चल रहा होता है। पेज 2 यहाँ पर आ गया, उसके बाद आप नीचे जाते जाएं पेज 3, पेज 4 और इस तरह करते करते टोटल जितने भी पेजेस आपके पास यूज़ हो रहे हो, जो काम जिस पेज पे जा रहा है वो यहाँ पे आपको प्रॉपरली दिखा रहा है। पेज लेआउट तो बिल्कुल सिंगल पेज पे आपको दिखा देगा अलग अलग पेजेस करके कि ये आपका पेज 1 है, आपकी आसानी के लिए। और आप इसको थोड़ा जूम कम करके देख सकते हैं तो ये पेज 1 है, ये पेज 2 इसी तरह नीचे आ रहा होगा, पेज 3, पेज 4। तो ये आपको पेज बाय पेज काम दिखाएगा कि कौन सा आपका काम किस पेज पे जा रहा है। अगर बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे पहले था तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे नॉर्मल, तो उसी कंडीशन में वापस ले आएगा। साथ साथ ये एक लाइन शो कर देगा पेज ब्रेक प्रीव्यू की, जो सिर्फ यहाँ पे आपको बताने के लिए ऑटोमेटिकली आ जाती है, लेकिन इसका कोई मकसद नहीं होता। ये सिर्फ यही बता रही होती है कि यहाँ तक आपका पेज 1 है। उसके बाद दिया हुआ है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम को आप किसी क्लाइंट को दिखाना चाह रहे हैं या उस क्लाइंट से छुपाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए एक ऑप्शन बड़ा ज़बरदस्त आपके पास है, कस्टम व्यू। कस्टम व्यू के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे हमने कॉलम हाइड किया हुआ है, इसको हम यहाँ पे अनहाइड कर लेते हैं। सपोज करें ये आपकी मंथ वाइज प्रोडक्ट और कस्टमर वाइज सेल्स है, और वो सेल्स आप अपने पास तो मेंशन करना चाह रहे हैं लेकिन अपने किसी क्लाइंट को नहीं दिखाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू में आपने क्लिक किया, ऐड में आए, ये आपने लिख दिया पर्सनल व्यू, यानी ये आपका एक पर्सनल व्यू है। जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा आपका ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से दिखाएगा। लेकिन जब हमारे पास कस्टमर्स आए तो हम चाह रहे हैं कि उनको ये ना दिखे, तो इसके लिए हम इसे यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद हाइड कर देते हैं और यहाँ पे हम कस्टम व्यू में आए, ऐड में आए और यहाँ पे हमने लिख दिया क्लाइंट व्यू। ओके, अब देखिए आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन आ चुके हैं, दो फील्ड्स आ चुकी हैं, एक क्लाइंट व्यू एक पर्सनल व्यू। जब आप पर्सनल व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा शो हो जाएगा, लेकिन जब आप क्लाइंट को दिखाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लाइंट व्यू कर दें तो क्लाइंट को इस तरह से डेटा नज़र आएगा। तो नॉर्मली अगर आप ये चीज़ें नहीं चाह रहे तो आप इनको यहाँ से डिलीट भी करवा सकते हैं। और जो कॉलम्स आपने हाइड किए हुए थे वो आप दोबारा सेलेक्ट करने के बाद अनहाइड करके वापस भी ला सकते हैं। ग्रेड लाइन्स ऑलरेडी हम पहले यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे, ग्रेड लाइन्स पीछे भी की लाइन्स को छुपाना, ये फार्मूला बार्स उसको छुपाना, हेडिंग्स ABCD कॉलम उनको छुपाना। ये जूम आपके पास दिया हुआ है कि आपने कितना जूम करके देखना है, 200% या 100% या जूम टू फिट सिलेक्शन, कि जितना डेटा है हमारा उसके हिसाब से जूम कर दें। तो जो नॉर्मल होता है वो 100% होता है। न्यू विंडो, एक और विंडो खोलने के लिए, यानी इसी की एक कॉपी खोलने के लिए। तो जैसे आप न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर दो विंडो एक जैसी होगी जो आप अलग अलग स्क्रीन पे लाकर देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल उस वक्त होता है जब आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा हो और आप यहाँ से काफ़ी नीचे आ चुके हो और आपको ऊपर वाला डेटा भी देखना है, तो इसके लिए आप यहाँ पे टॉप पे रखते हो या नीचे भी काम कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर आप इसी व्यूज़ को अलग अलग स्टाइल से देखना चाहते हैं तो इसका एक ऑप्शन यहाँ पे आपके पास व्यू में आप आए और आपने यहाँ पे कहा कि अरेंज ऑल, यानी आपको टाइटल या हॉरिजेंटल या वर्टिकल वाइज दोनों स्क्रीन एक साथ दिखा दें जितनी भी एक्सेल की आपकी खुली हुई है। अगर आप फॉर एग्जांपल हम इसे दोबारा एक को बंद कर देते हैं तो यहाँ इसे मैक्सिमाइज कर देते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा अरेंज ऑल में सारी विंडोज दिखा देता है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्री स्पेस के हवाले से। फ्री स्पेस का कॉन्सेप्ट उस जगह यूज़ होता है जहाँ डेटा की तादाद आपकी बहुत ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल जब आप नीचे जाते हैं तो ये जो हेडिंग्स थी ऊपर वो आपकी हाइड हो गई, तो आप इसे यहाँ से रोकना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है फ्री स्पेस।
जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ से जितना भी नीचे चले जाए तो हेडिंग आपके सामने ही रहेगी, हेडिंग आपसे हटेगी नहीं। अगर आप इसको वापस नॉर्मल करना चाह रहे हैं, अनफ्रीज पेंस कर दें। इसी तरह यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप हेडिंग भी रखना चाह रहे हैं और लेफ्ट साइड का ये कॉलम भी रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप कर दें टॉप रो, फ्रीज टॉप रो या फ्रीज कॉलम्स। ये अब आपके कॉलम्स को भी फ्रीज करवा देता है। देखिए अब कॉलम यहाँ पे फ्रीज हुआ हुआ है। इसी तरह आप रो भी करवा सकते हैं और आप कॉलम भी करवा सकते हैं। अगर इनको हटाना चाह रहे हैं तो सिंपल यहीं क्लिक करने के बाद आप इसे अनफ्रीज पेंस भी कर सकते हैं। सेम टू सेम काम स्प्लिट भी करता है। जैसे आप स्प्लिट करेंगे, अब आप जितना भी नीचे जाते जाएं, हेडिंग वाला हिस्सा आपके सामने ही रहेगा। देखिए हम 33 पे खड़े हैं, लेकिन 1 वाली रो जो है वो हमें शो कर रहा है। स्प्लिट पे हटाना चाह रहे हैं तो स्प्लिट पे दोबारा क्लिक कर दें, ये हटा देगा। हाइड, अगर आप किसी शीट पे काम कर रहे हैं या किसी विंडो पे काम कर रहे हैं, आप उसको हाइड करना चाह रहे हैं, यहाँ से हाइड कर दें, अब वो विंडो आपकी हाइड होगी। अनहाइड करवाना चाह रहे हैं आप, अनहाइड पे क्लिक कर दें तो ये आपको वापस शो कर देगा। व्यू साइड बाय साइड पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये कह रहा है कि इसे बराबर बराबर में करके दिखाऊं, तो मैंने कहा कि मैं ऑलरेडी इन्वेंट्री पे खड़ा हूँ, बराबर में मेरे पास ब्लू सेल्स रिपोर्ट आ जाए। तो अब देखिए नीचे यहाँ पर ब्लू सेल्स रिपोर्ट आ गई और यहाँ पर ये हमारी इन्वेंट्री वाली। अगर रीसेट करना चाह रहे हैं तो रीसेट विंडोज़ पोजीशन कर दें, ये रीसेट भी कर देगा। उसके बाद स्विच का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप एक विंडो से दूसरी विंडो पे जाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं ना, बार बार आपने नीचे जाकर यहाँ से सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं रहते रहते आप स्विच भी करवा सकते हैं। और उसके बाद एक ऑप्शन दिया हुआ है मैक्रो। तो मैक्रो बेसिकली एडवांस भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर हम मैक्रो का एक बेसिक ऑप्शन बताएंगे आपको। रिकॉर्ड मैक्रो में आए, यहाँ पे आपने मैक्रो का नाम दे दिया हमारा हेडिंग 1, और आप चाहें तो इसके लिए शॉर्टकट की भी बना सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की हमने बना दिया Ctrl+1, ओके किया। शॉर्टकट मस्ट बी लेटर, तो यहाँ पे हम लेटर ही देना पड़ेगा, हमने कह दिया W, ओके। अब ये मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। स्टार्टिंग के अंदर जब आपने किया है तो आप इसे कर दें कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, साइज थोड़ा सा आपने बड़ा कर दिया और यहाँ पे आके आपने राइटिंग स्टाइल चेंज कर दिया। ये सब करने के बाद व्यू में आप आए और यहाँ से आपने कर दिया स्टॉप रिकॉर्डिंग। यानी अब जो ये डिज़ाइन यहाँ पर आपने यूज़ किया है वो डिज़ाइन अगर आप बार बार देना चाह रहे हैं तो इसको फिलहाल हम दोबारा नॉर्मल कर देते हैं। अब वो स्टाइल हम इस हेडिंग पे देना चाह रहे हैं तो हमने इस हेडिंग को सेलेक्ट किया और Ctrl+W प्रेस किया, तो देखिए वही स्टाइल यहाँ पर भी आ गया जो हमने पहले सेट किया था। इसी तरह अगर आप सब पे देना चाह रहे हैं तो Ctrl+W आपने दबा दिया, तो ये आपका मैक्रो अप्लाई हो गया। तो ये बेसिक मैक्रोज है, हम एडवांस भी इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। व्यूज़ में आते हैं, और अगर आपको ये मैक्रो नहीं चाहिए या आपने टोटल कितने मैक्रोज बनाए तो उसके लिए आप व्यू मैक्रो कर सकते हैं और वो आपको बता देगा कि यहाँ पर आपने हेडिंग 1 के नाम से एक मैक्रो बनाया है। आप चाहें तो यहाँ से भी इसे रन करवा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या फिर आप इसे डिलीट कर सकते हैं। तो अगर हम इसे डिलीट कर देते हैं और इसे दोबारा नॉर्मल करने के लिए होम में गया और यहाँ पे आके आपने कर दिया क्लियर फॉर्मेट्स। तो यहाँ तक आज की क्लास हमारी इंशाल्लाह ख़त्म होगी। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे।